मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। सुख सघन आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। 30 जून 2023। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। प्रश्न, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा
अपने हाथ से करनी है। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। यह बाप बिगर और कोई तो कह ना सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है। उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है। रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है। परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों का पार्ट बजता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है नई दुनिया से। अब यह तो पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पार्ट बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है। वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है। वही बाप टीचर सतगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है। वह आपको सुनाते हैं तो सतगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो वहाँ हम आत्माएं नंगी रहती हैं। बाप तो सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले मौफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा हैं। पुण्यात्मा पापात्मा कहा जाता है। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो
तो महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूत है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग, फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पार्ट सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी हमको पार्ट पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इनमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है। समझते हैं भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं हैं। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवान भगवती कहते हैं। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने ते पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवताएं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम ना बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहां तहां है। पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ऊंच हुआ ना, महिमा भी होती है शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो। तुम्हारी गत मत न्यारी है। तुम्हारी महिमा अपरम अपार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं। इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उन्हों को समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं यह पता नहीं है। वह यूरोपवासी यादव भी जानते हैं। हमने यह जो मूसल बनवाए हैं, इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है। सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था। इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियां आदि ले जाकर कब्रों में लगाई है। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक तो बन ना सके। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुसलों द्वारा
आपस में लड़ते हैं, यह जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी। हम राज्य तो कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो, 2 बंदर लड़ेंगे और मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं सब खत्म होने वाला है। याद एक बाप को करना है। कब्रिस्तान को क्या याद करना है? कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में इसी भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी। अब तो सब खत्म हो गई हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं। वह सृष्टि ही नई बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं। हर चीज वहाँ अच्छी होती है। गंद करने व दुख देने वाली कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। यह होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है। सब शोक वाटिका में है। कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे अब यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान को छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ। सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती हैं। फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी है। यह है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती है। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बिगर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता और कोई के पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो। यह भी नॉलेज है ना। कॉलेजों में यह होनी चाहिए तो उन्हों को बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे
उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी भी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में यह चित्र दो, चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दे दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं। ट्रॉम व बस में जो मिले उनको देते रहो। लायक भी देखना है, इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो। मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। हर एक अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। यह है विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ। तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो। जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे। बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास होकर निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाएं। इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है, आराम तो हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सेकंड पॉइंट, अभी हम वापस घर जा रहे हैं,
यह शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है, नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। अच्छा, ओम शांति। अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे। बाबा तुम हमारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारे प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मि
शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। है ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली। अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली।